अभी तक जितना किए एक बार फटाफट सुन लेते हैं। अभी तक हमने शायद गिन चुन के 20 पॉइंट लिखे होंगे मैक्सिमम। हमने किया जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। हमें पता है जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई, टैक्स इज पेड बाय सप्लायर एंड बॉन्ड बाय रेसिपिएंट, बॉन्ड बाय रेसिपिएंट। परंतु इसके एक्सेप्शंस भी है। देयर आर सर्टेन केसेस जिसमें टैक्स इज पेड बाय रेसिपिएंट एंड बॉन्ड बाय रेसिपिएंट, इसको बोलते हैं आरसीएम। These cases are specified under section 9394। अब अछूत कॉन्सेप्ट की हम लोग रिकैप नहीं कर रहे बिकॉज वो कॉन्सेप्ट अब है ही नहीं, वो बहुत रेयरली एप्लीकेबल है इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। लिव इट। नंबर 5 पे डिड देयर आर सेवरल टाइप ऑफ जीएसटी। डुअल मॉडल हमारे यहाँ चलता है। एक ट्रांजैक्शन पे एक साथ दो गवर्नमेंट टैक्स लेती है। यदि आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लगती है। यदि आपकी इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई है तो इसके ऊपर सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी लगता है। और यदि आपकी इंटर स्टेट या इंटर यूनियन टेरिटरी सप्लाई है, इंटर स्टेट या इंटर यूनियन टेरिटरी सप्लाई है तो इसके ऊपर आईजीएसटी लगता है। इसके अलावा कुछ लग्जरियस प्रोडक्ट पे और सिंथ प्रोडक्ट पे एक एक्स्ट्रा टैक्स लगता है नेम्ड एज कॉम्पेंसेशन सेस। जीएसटी की जो रेट है, अच्छा वो मैंने बोला ही नहीं, आज बोल दूंगा। फिर जीएसटी की जो आत्मा है वो है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स का एडजस्टमेंट हो जाना, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसमें सेक्शन 49 समझने लायक है जो ये बताता है कि किस किस का एडजस्टमेंट किसके साथ होगा। तो सीजी के साथ एडजस्ट होगा, जरूरत पड़ा तो आईजी के साथ। एसजी पहले एसजी के साथ, जरूरत पड़ा तो आईजी के साथ। यूटी पहले यूटी के साथ, फिर आईजी के साथ। और आईजी पहले आईजी के साथ, उसके बाद सीजी, नहीं तो एसजी, नहीं तो यूटी, एज योर विश, किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाएगा। और कॉम्पेंसेशन से सिर्फ कॉम्पेंसेशन से इसके साथ ही एडजस्ट होता है। ये सब बात करने के बाद हमने बताया कि आईटीसी आपको इनपुट पे भी मिलती है, इनपुट सर्विस पे भी मिलती है, कैपिटल गुड्स पे भी मिलती है। सिर्फ 17(5) की कुछ एक्सेप्शनल लिस्ट है जहां पे आपको आईटीसी नहीं मिलती। मैंने अभी तक एक दो एग्जांपल दिए हैं, जैसे मोटर व्हीकल, फूड प्रोडक्ट, इन सब पे आईटीसी नहीं मिलती। इतना सही पढ़ाया बस, कोई बात नहीं, आज अच्छे पढ़ेंगे, आज ज्यादा पढ़ेंगे। इसके बाद हमने एक बड़ा काम कर लिया, क्या? कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। ये हमने सीख लिया फॉर्मेटिंग, ये 3 स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, फलाना ढिकाना। आओ आज आगे बढ़े। टॉपिक चल रहा है क्या? कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। टॉपिक क्या चल रहा है? कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। आते ही सबसे पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल बेस्ड है कि मैंने लास्ट क्लास मैंने आपको थोड़ा सा आरसीएम के बारे में बताया था। इस कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी में मैं आपको थोड़ा सा आरसीएम भी डालता हूं। कॉन्सेप्ट तो है ही। इलस्ट्रेशन। X furnished you following information. X furnished you following details. Is registered investment. यदि मैं भूल भी जाऊं ना तो आप ये मान लेना ही रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है।
intra-state purchase of raw material A, रॉ मटेरियल का नाम है A, from a registered person 40 lakh plus 18%. Goods purchased from Jaipur, raw material B, from a registered person 30 lakh plus 12%. Indirect material locally purchased 10 lakh plus 18%. Raw material C, local purchased from an unregistered dealer, from an, अरे बोलते ही नहीं हो यार, from an unregistered dealer 5 lakh plus, पता नहीं, बस 5 lakh, rate of GST 12%. सब साथ में हो. Input service hired from West Bengal, from West Bengal नहीं, from Mumbai, Mumbai 10 lakh inclusive of GST 18%. All sale made locally, all sale made in West Bengal 120 lakh plus 18%. Find GST paid. क्या चाहते हो? खुद बनाना चाहते हो कि मैं बनाऊं? बोलो.
आओ चेक करें, पीछे क्यों जाना पड़ेगा भाई, आओ साथ में। स्टेटमेंट 1, कैलकुलेशन ऑफ क्या, आउटपुट जीएसटी। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ऑल सेल मेड इन वेस्ट बंगाल, लो बात ही खत्म। आउटपुट 120 लाख, 120 लाख का 9%, 10,80,000, 10,80,000, खत्म, कुछ है ही नहीं। 1080, 1080, ये तो टाइम वेस्टेज था। जीएसटी लायबिलिटी, स्टेटमेंट 2, कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी, कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सबसे पहले लेते हैं इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ए, 40 लाख, इंट्रा स्टेट है तो 3.6, 3.6। फिर गुड्स परचेज फ्रॉम जयपुर, रॉ मटेरियल बी, 30 लाख, 3.6 लाख। फिर इनडायरेक्ट लोकली परचेज, 10 लाख, तो 10 लाख का 9%, 9%। रॉ मटेरियल सी, लोकली परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड वेंडर, तो अनरजिस्टर्ड वेंडर तो आपसे जीएसटी दिया ही नहीं होगा, तो जीएसटी लगा ही नहीं, तो फिर आईटीसी किस बात का। हाँ बोलो। इनपुट सर्विस हायर्ड, 10 लाख का फ्रॉम मुंबई, एंड दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो 10 लाख इंटू 18 बाई 818, 818। ये बात समझ में आ गया। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी तो क्या करना है, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, ये 118 है, इसको आप 18 करिए, 1.525। बच्चों ये समझ में आया कि बताओ, समझ में आ गया कि बताओ, डाउट नहीं, क्लियर नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, बताता हूँ, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। कोई चीज बोला जा रहा है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, आपको क्लियर है, लेकिन ठीक है दोबारा सुनो। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी यानी इसमें वैल्यू भी है और जीएसटी भी है, दोनों मिलाते होगा ना। सपोज वैल्यू है 100, सपोज, तो जीएसटी कितना हुआ 18, तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी क्या हुआ 118। तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ जीएसटी एंड इंक्लूसिव वैल्यू, 118 एंड 18। तो जब इंक्लूसिव वैल्यू 118 होती है तो जीएसटी होती है 18। तो जब इंक्लूसिव वैल्यू 10 लाख होगी, चलो एक होगी, तो जीएसटी होगी 18/118, कम होगी ऑब्वियसली। तो जब इंक्लूसिव वैल्यू 10 लाख होगी तो जीएसटी होगी 18/118 इंटू 10 लाख। क्यों भाई, बचपन में कंसाइनमेंट वनसाइनमेंट नहीं किए थे क्या, जो 5/105 याद नहीं आता। हाँ, अभी क्लियर है, बहुत अच्छी बात ठाकुर। ओके, इसके बाद अब हम लोग आ जाए टोटल आईटीसी। टोटल आईटीसी हो गया 4.5 लाख, 4.5 लाख, और ये हो गया 5.125। सही है। आई होप यहाँ तक ठीक।
हाँ, स्टेटमेंट 3, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेपर। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। आपको पता है आउटपुट जीएसटी है 10,80,000, 10,80,000 लेस आईटीसी। पहले सीजीएसटी लिखते हैं, तो सीजीएसटी अमाउंट है आईटीसी का 4.5, ऑब्वियसली सीजीएसटी से एडजस्ट होगा। लिखते हैं एसजीएसटी, ये भी 4.5, ये इससे एडजस्ट होगा। फिर आया आईजीएसटी 5.125, इससे एडजस्ट होगा। किससे एडजस्ट होगा? आपकी चॉइस, आपकी चॉइस। आईजी पहले आईजी से एडजस्ट होगा, उसके बाद सीजी या एसजी किसी से भी एडजस्ट हो सकता है, आप किसी से भी एडजस्ट कर लो, आपकी मर्जी। तो फाइनली जीएसटी पेबल इन कैश नील, 6.3 और यहाँ पे आ गया 1.17। इस छोटे से सम को आपको दो मैसेज मिला, एक तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी आपका वो मतलब ब्रश अप हो गया, और एक आपको मालूम पड़ गया कि जो अछूत कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। यदि आप अनरजिस्टर्ड बंदे से माल लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि जीएसटी आपको देना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड बंदे से माल लिया तो जीएसटी नहीं लगा, समझे? आगे बढ़े। इट्स मोर करने की इच्छा है कि आगे बढ़े? वैसे बोलो, इट्स मोर करते हैं। अच्छा, देख रहा है ना तुम, इट्स मोर करते हैं। मतलब देखो भाई साहब, बैठे बैठे एक और वंस मोर। आओ, लेट्स हैव वंस मोर इलस्ट्रेशन। सेम सम देंगे सर? नहीं, एकदम नहीं, नया सम दूंगा, नया। कंप्यूट जीएसटी पेबल H Limited of West Bengal has opening balance of ITC. Opening balance of ITC. IGST 20 लाख, CGST 10 लाख, SGST 8 लाख। ओपनिंग बैलेंस तो कुछ भी हो सकता है। ड्यूरिंग द मंथ, during the month, raw material A purchased interstate 200 lakh plus 18%. Raw material B purchase local market, from local market at the rate 300 lakh, 300 lakh, rate of GST 12%, rate of GST 12%, payable under RCA,
मजा आया क्या बच्चों? पेबल अंडर आज गुड सोल्ड इंट्रा स्टेट 300 lakh plus 18%. Goods sold interstate 200 lakh plus 18%. 5 GST पे। क्या बोलते हो तुम? बनाओगे कि साथ साथ बनाओगे? नाइस। ऐसे तेरे लोग हो रहा है ना, तुम बनाए ना बना। जो खुद ट्राई करेगा उसका काम होगा। कीप ऑन ट्राइंग। बनाओ बनाओ ठाकुर। नहीं कोई बात नहीं, बनाओ। देख, तुमको भी पता है कि 3 मिनट में मैं बता दूं। तेरे पास सिर्फ 3 मिनट है कि तुम अपने आप को डेवलप कर। नहीं तो हर टीचर ये चाहता है कि टाइम बचे। वीडियो वालों, ऐसे समझ लेना कि तुम ट्यूशन नहीं ले रहे, बस 3 मिनट के लिए उस पेज पे चला जाओ। नो वन इज देयर तो तुम क्या करता? एग्जाम हॉल में आ जाता, तुम क्या करता? सर छोड़ के आ जाता। गुड, छोड़ दे फिर। आओ साथ में आते हैं।
यू डिड योर बेस्ट, आपने दम लगाया। सबसे अच्छी बात आप दम लगाते हो। तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक जिम में एक मरियल सा लड़का गया जिसकी कैपेबिलिटी है 30 किलो उठाने की, ज्यादा से ज्यादा 30 किलो उठा ले तो बहुत है। उसके इंस्ट्रक्टर ने बोला कि ये 60 किलो पड़ा है, उठाओ। तो उसने बोला सर आप भी हाथ लगाइए। तो उसने बोला नहीं तुम अकेले उठाओ। बोला नहीं सर आप भी हाथ उठाइए, आप भी हाथ लगाइए, हमसे नहीं उठेगा। जिम ने बोला ट्राई तो करो, इंस्ट्रक्टर ने बोला ट्राई तो करो। अब बच्चा बिना मन के ऐसे लेते बैठा, बिना मन के ऐसे लेते बैठा है, हाथ लगाया हुआ है बट उठा नहीं रहा, दम नहीं लगा रहा। 5 मिनट बाद जिम और वो दोनों मिलकर उठा लिए, उठ गया, ठीक है। अब बताओ उस बच्चे को उस समय क्या करना चाहिए था? हाथ में दम लगाना चाहिए था कि दम नहीं लगाना चाहिए था? लगाने से क्या होता? क्या होता? उठता तो कभी नहीं। 30 किलो का उसका कैपेसिटी 60 किलो का हो गया है, हिलता भी नहीं उससे। बताओ क्या होता? कुछ नहीं होता। बताओ क्या होता? मसल्स पे तो आता ना स्ट्रेन। तो जिम में गया किस लिए है? मसल्स बना के इनकी 60 किलो उठाने, मसल्स बनाने। तो तुम्हारा काम क्या है? मसल्स बनाना कि 60 किलो उठाना? वैसे ही जब इट सम्स जो आपके बियॉन्ड रिच है, जब हम लोग आपको देते हैं तो यू शुड अटेम्प्ट। हमें पता है आपसे नहीं होता, आप बच्चे हो, मासूम, आपसे कैसे हो जाएगा। परंतु जब हम आपको देते हैं बनाने के लिए तो आप उसमें जोर लगाते हो, तो उससे सम बन जाता है क्या? नहीं। परंतु खुलती है दिमाग, मेहनत करते हैं हम लोग, दिमाग खुलता है, मसल्स तेज होता है। तो बताओ यहाँ पे स्मार्ट बनने आए हो कि सम बनाने आए हो? सर स्मार्ट बनने आए हैं। ठीक है, चलो नाइस। आओ 60 किलो की सम बनाए सोल्यूशन। तो जब भी कोई सम मिले बियॉन्ड रिच, तो आप प्लीज ऐसा हाथ लगा के मत बैठ जाना, दम लगाना। कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट जीएसटी, एटलीस्ट ये तो सबने बना ही लिया, इसमें तो कुछ था ही नहीं। आईजी, सीजी, एसजी। इंट्रा स्टेट सप्लाई 300 लाख, तो 27 27। और इंटर स्टेट सप्लाई 200 लाख, तो 36। काम खत्म। 36 27 27। आगे बढ़ू। कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी, कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सबसे पहले रॉ मटेरियल ए, परचेज इंटर स्टेट 200 लाख, 36, सब साथ में। रॉ मटेरियल बी, परचेज फ्रॉम लोकल मार्केट 300 लाख, रेट ऑफ जीएसटी 12% पेबल अंडर आरसीए। आरसीए मतलब ये हुआ, अब इमेजिन करो आरसीए मतलब क्या हुआ। मतलब इसमें रेसिपिएंट खुद जीएसटी देगा, इतना तो क्लियर है। तो आपके पास जो बिल आया उसमें जीएसटी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि सप्लायर को तो जीएसटी आपसे लेना नहीं है। तो सप्लायर आपको बिल क्या बनाते दिया? सुदू 300 लाख। सप्लायर आपको बिल क्या बनाते दिया? सिंपली 300 लाख। he has not added GST in the same. Okay, over. आपने बिल ले लिया, रख लिया। अब बताओ whether you are liable to pay GST or not? Yes. So we have paid GST. We have paid GST to the government. Now, ultimately GST has been paid. Now you need to decide whether we are eligible for ITC, for the GST what we paid, whether we are eligible for ITC for the GST what we paid to the government directly. And answer is अल्टीमेटली वो है तो इनपुट ही मेरे लिए। जीएसटी मैं उसको दूं, वो गवर्नमेंट को दे, या फिर मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को दूं, क्या फर्क पड़ता है?
अल्टीमेटली दोनों ही केसेस में जीएसटी का अमाउंट मैं ही देता हूँ। तो जब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में मुझे आईटीसी मिलती है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मुझे आईटीसी क्यों नहीं मिलती? यदि ये केस, यदि रॉ मटेरियल बी फॉरवर्ड मैकेनिज्म में होता, तब भी मुझे 300 प्लस 12% देना पड़ता। ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में है, तब भी मुझे 300 प्लस 12% ही देना है। The difference is only that in the forward charge mechanism, I pay the amount of GST to the supplier, and in case of reverse charge mechanism, I pay the GST to the government. In both the cases, actually I pay. So there is no difference. I will be eligible for ITC. The difference is only that in the forward charge mechanism, I claim ITC on the basis of invoice, and in case of reverse charge mechanism, I claim ITC on the basis of challan. चालान मतलब जब आप गवर्नमेंट को पैसे जमा करते हो तो आपको चालान मिलता है। तो फाइनली 300 का 6%, 6%। आई होप दिस वन इज क्लियर। और तो कुछ है नहीं। ओपनिंग आईटीसी ऐड कर दीजिए। टोटल 56, 30 नहीं, 28 एंड 26। आई होप सब क्लियर। हाँ, आगे बढ़े। कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल इन कैश। Calculation of GST payable in cash. IGST, CGST, SGST. आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ओ बच्चों एकदम ध्यान देना, पिक्चर अभी बहुत बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना है भाइयों? ओ भाइयों, आउटपुट टैक्स कितना है? 36, 27, 27। इतना मुझे गवर्नमेंट को आउटपुट टैक्स देना है। ध्यान देना बच्चों, लेस आईटीसी। सबसे पहले कौन सा उठाऊं? ओ नहीं नहीं नहीं, पहले वाला बात वाला कोई बात नहीं है, ये तीन हो जाए। अब इन तीन में से पहले कौन सा उठाऊं? बोलो कौन सा पहले उठाऊं? आईजीएसटी। आईजीएसटी उठाऊंगा सपोज, तो तो 56 आया। ये बाबू बोल रहे थे उसको सुन लेते ना। 56 आया तो 36 यहाँ पे एडजस्ट हो गया। 20 इन दोनों से एडजस्ट हो दूंगा। हाँ, ऐसे कैसे एडजस्ट हो दूं? कैरी फॉरवर्ड के लिए रखते बैलेंस। हाँ, सीजी अभी 20 कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, नो दिस। यहाँ तक क्लियर? साथ में हो। 20 का काम बाकी है, 20 करूंगा अभी एडजस्ट। जाओ। सीजीएसटी कितना? 28। ये तो ऑब्वियस है, पहले इससे एडजस्ट होगा, फिर इससे एडजस्ट होगा। इसमें तो देना कुछ है ही नहीं, तो ये तो क्लियर हो गया कैरी फॉरवर्ड। हाँ, एसजीएसटी 26, ये तो पहले इससे एडजस्ट होगा। अभी एक और देना है, तो ये 36 के बाद एक और इससे भी एडजस्ट कर दिया। इसमें तो सरप्लस था ना, 20, 20 सरप्लस था, तो 36 से यहाँ पे एडजस्ट किए और एक यहाँ पे एडजस्ट किए, बचा हुआ 19 कैरी फॉरवर्ड। नर सेल में ना ये देना है, ना ये देना है, ना ये देना है, और 20 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। हाँ, जैसे ओपनिंग बैलेंस था कितना, 20, 10, 8, वैसे क्लोजिंग बैलेंस हो गया 19, 1, 0। अभी क्लियर? पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, यहां तक क्लियर? पक्का। अब आप क्या निकाल रहे हो? जीएसटी पेबल इन कैश। टैक्स लायबिलिटी तो स्टेटमेंट बंद में हो गया। जीएसटी पेबल इन कैश। अभी जो आरसीएम वाला टैक्स आपको देना था, वो तो आप ही को देना ना भाई साहब।
चालान कटेगा ना उसका, तो वो पेमेंट करना है। इनपुट रॉ मटेरियल बी, वो तो रेसिपिएंट को देना है, तो कितना, 18 18 18 18, ये देना है कि नहीं देना है? अरे भैया जी 200 लाख पे 9%, 9% रॉ मटेरियल भी। अच्छा अब क्वेश्चन आता है क्या इसको इससे एडजस्ट मार दे, ये तो कैश में देना है, इसको इससे एडजस्ट मार ले, तो आंसर इज नो। आईटीसी सिर्फ आउटपुट जीएसटी से एडजस्ट होता है, ध्यान देना बच्चों, आईटीसी सिर्फ आउटपुट जीएसटी से एडजस्ट होता है। ये आपका जो भी हो इनपुट जीएसटी पेएबल है, ये जीएसटी ऑन आउटपुट थोड़ी है, ये तो जीएसटी ऑन इनपुट है ना। और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है ना वो सिर्फ आउटपुट जीएसटी से एडजस्ट होता है, यानी आरसीएम में जो आपको टैक्स देना है वो आपको हमेशा अपने बैंक अकाउंट से ही देना पड़ेगा, you cannot pay out of your ITC account, that you always need to pay out of your bank account. I hope this one is clear. So finally your GST payable in cash is, this is so strange कि 18 18 देना भी है और आईटीसी कैरी फॉरवर्ड भी हो रही है। आंसर, अरे मजा आया क्या बच्चों, थाना 60 किलो, अब कोई 60 किलो नहीं बचा, अब तो तुम उठाएंगे, कॉपी करो। सर यह क्या लिखा है, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड मतलब अगले साल कैरी, अच्छा यदि वो अनरजिस्टर्ड होता तो उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, दैट वी हैव डन इन आवर लास्ट सम, we'll always assume that the supplier is registered.
आओ आगे बढ़े। ऐसा सब मैं तुम्हें फिर दूंगा, लेकिन फिर रैंडम, when you were not expecting I will put this। अभी दूंगा तो आप लोग कर लेंगे, रटा रटा है ना। Anyhow, concept is clear. The message, the conclusion of the sum is that if we purchase something on which RCM is applicable, then we'll have to pay that amount separately. So in the statement 3, after doing all calculation, at the bottom we will mention that GST payable under RCM for input purchase falana dhikana, whatever amount, and we are eligible for the ITC, so that amount shall be utilized in statement 2। Clear? बोलिए। हम्म, कोई बात नहीं भाई, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तुम दोबारा समझो। इस कागज पत्थर में मत समझो, दुकान पे बैठ के समझो। कैसे समझेगा? दुकान पे बैठ के। कागज पत्थर की बात हर एक के बस की बात नहीं है भाई, लेकिन दुकान की बात हर एक का हक है कि समझो। कागज पत्थर तो क्या होता है, जिनका दिमाग थोड़ा सा ओपन होता है ना, जैसे बिल गेट्स है, इन लोग को कागज पत्थर की बात समझ में कभी नहीं आई, इन्हें सिर्फ रियलिटी समझ पाई। ये आपकी दुकान है, यहाँ पे आप रॉ मटेरियल खरीदते हो। ए फॉरवर्ड मैकेनिज्म है, आप ओनर बनना, हाँ दुकानदार मत, चश्मा मत बन जाना, यू आर ओनर। ठीक है, रॉ मटेरियल आपने खरीदा 200 लाख का, आपको जीएसटी देना पड़ा किसको? सप्लायर को। बताइए आप अपने आईटीसी अकाउंट में बैलेंस डालेंगे या नहीं डालेंगे? तो 200 लाख का 18% मैंने आईटीसी ले लिया। ठीक है, फिर हमने रॉ मटेरियल बी खरीदा 300 लाख का 12%। बताओ इसमें मेरे को आईटीसी मिलना चाहिए, ये आरसीएम में है। तो तुम पूछा ये आरसीएम का होता है भैया, हमको बताया ये आरसीएम में है, सामने वाला बिल दिया है 300 लाख का, और नीचे लिखा है जीएसटी पेबल ऑन आरसीएम। तो ये क्या लिखा है? जीएसटी पेबल ऑन आरसीएम। आपने अपने चार्टर को फोन किया है, भैया एक रॉ मटेरियल का बिल आया है 300 लाख का, उसका जीएसटी नहीं लगाया। पूछने पे बोलता है इसमें आरसीएम लगेगा। ये आरसीएम का होता है। तो चार्टर ने बता दिया इसमें जीएसटी आपको बैंक उसको नहीं देना है, इसको सप्लायर को नहीं देना, डायरेक्टली गवर्नमेंट को देना है। अच्छा तो हम गवर्नमेंट को दे दे? हाँ दे दो। तो आपने गवर्नमेंट को 36 लाख दे दिया। अब बताइए आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? अब आपके बताइए दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? अरे यार इसका मेरे को आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, और सपोज हम बोल देते हम चार्टेड अकाउंट है, बोलता नहीं मिलेगा, तो तुम्हें तो क्या बोले, काहे नहीं मिलेगा भैया? तब तो फॉरवर्ड मैकेनिज्म ही अच्छा है, फिर आरसीएम का है। तो बताइए इनजस्टिस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आरसीएम देगा। अभी आपके पास 72 का आरसीएम हो गया, सॉरी 72 का आईटीसी हो गया। अब सपोज आपकी सेल होती है 300 लाख की, सपोज 300 लाख की आपकी सेल, और उसके ऊपर 28% जीएसटी होता है, सपोज 84 लाख। तो इस 84 लाख में से आपका 72 लाख एडजस्ट हो जाता, आपको 12 लाख और देते रहते, अर्थ तो ठीक है ना? या सिंपल सी बात है, फॉरवर्ड हो या रिवर्स, मेरे को आईटीसी तो मिलेगा। फॉरवर्ड में हम वो 36 लाख सप्लायर को दे देता है, इसमें हम वो 36 लाख अलग से कैश में कस्टमर गवर्नमेंट को देता है। ओके, एक बार और देख ले, मेरे मन में डर डर, डर आ गया, इसलिए मैं तुम दोबारा देख ले। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जीएसटी पेड टू सप्लाई, और यहाँ पे जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट। अच्छा सप्लायर को जब हम लोग जीएसटी देते हैं, तो सपोज उसने मेरे ऊपर बिल रेज किया 200 + 12, सपोज मैं नीचे पेन लेने गया, ये वाला पेन,
मैंने बोला भैया कितने का, बोला 200 रुपया। मैंने बोला जीएसटी बिल हो जाए, बोला हाँ। कितना परसेंट, बोला 12%। मैंने बोला बिल फाड़ो, 224 रुपया। अब मैंने अपना वॉलेट निकाला, वॉलेट से 200 रुपया उसको दिया, बोला 24 रुपया और दो। तो हमने बोला हम अपना आईटीसी अकाउंट से पेमेंट कर दे। बोला भाई आईटीसी से तुम गवर्नमेंट को पेमेंट करना, मेरे तो 24 रुपया कैश में। हाँ ना, कोई भी वे है, उसको 224 रुपया कैश के अलावा और कोई तरीका है मेरे पास? कोई तरीका नहीं, आपको 224 रुपया कैश बैंक से देना ही पड़ेगा। तो जीएसटी पेड वाया कैश, है ना, जीएसटी पेड वाया कैश। जैसे आप इसमें आईटीसी यूज नहीं कर सकते, वैसे इसमें भी आप आईटीसी यूज नहीं कर सकते। आई होप मोर क्लियरिटी। वैसे भी ध्यान रखना, आईटीसी का हिंदी होता है एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स विथ आउटपुट टैक्स। ये इसका क्या होता है, हिंदी होता है। आईटीसी का मतलब है एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स विथ आउटपुट टैक्स। इट इज नॉट एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स विथ टैक्स पेबल। ना ना, ऐसा मत समझ लेना, ये गलत है। क्लियर? आओ, आज सुबह सुबह हमने कंपटीशन ऑफ टैक्स बोल के 2 सम कर लिया। अच्छा सम था, स्टार्टर लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सम था ये। अब कुछ और पढ़ते, आओ कुछ और पढ़ते। रजिस्ट्रेशन मैंने कल हल्की फुल्की बात छेड़ी थी, आज इस बात को और चढ़ाते हैं। आपको पता है जीएसटी में हु इज लायबल टू पे टैक्स? आप मत लिखो, मैं लिखूंगा। तो जीएसटी में हु इज लायबल टू पे टैक्स? तो आंसर इज ओनली रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स। ओनली रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स। चलो बात खत्म। नाउ द क्वेश्चन राइज, हु नीड रजिस्ट्रेशन? किसको रजिस्ट्रेशन कराना है? तो आंसर इज, यदि आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो, सप्लायर ऑफ गुड्स हो, और यदि आपका लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ऊपर था, तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और यदि आपका करंट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर अब हो चुका है 40 लाख, तो एज सुन एज इट क्रॉस 40 लाख, you need to get yourself registered. As soon as it crosses 40 lakh, you need to get yourself registered. If your turnover in the last year was already more than 40 lakh, so you must be registered. And if it was suppose 32 lakh, so last year you had not registered yourself, but in the current year, as soon as your turnover exceeds 40 lakh, you need to get yourself registered. चलो ठीक है। This is the rule for supplier of goods. सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए डेटा है 20 लाख। तो यदि आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो तो 40 लाख के बाद रजिस्ट्रेशन चाहिए, सप्लायर ऑफ सर्विस हो तो 20 लाख के बाद रजिस्ट्रेशन चाहिए।